हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो गाइज। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत बहुत जल्द पूरी कर दे, यही दुआ है, कामना है उनके चरणों में मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू गाइज़। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे ही नए नए अपडेट्स आपको सुनने को मिले, राइट। और सभी मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच गाइज़। अब देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, या तो ये आपके इन लॉज की फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, या तो आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपका पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, आपको भी एंटरटेन किया, किसी और को भी एंटरटेन किया, या जो कुछ भी सिचुएशन रही है यहाँ पर। तो जिन भी लोगों ने, खास करके गाइज यहाँ पर मजिशियन विद डेविल की एनर्जीज़ हैं, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर से ज़रूर की गई है। यहाँ पर इन लोगों ने कुछ ना कुछ स्पेल वर्क किया, कुछ जो मेली विद्याएं होती हैं उनका इस्तेमाल करके आपके कनेक्शन को स्पॉइल किया है। ये तो हमेशा से ही आता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है पता है गाइज आपको? यहाँ पर हो ये रहा है कि अब थर्ड पार्टीज़ पर कोई ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है गाइज। जिस तरीके से इन लोगों ने आपके कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की, आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपको आपके पार्टनर से जुदा करने की कोशिश की, आपके फाइनेंसेस को डुबाने की कोशिश की, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में झगड़ा करवाने की कोशिश की गई, और आपका पूरा सपोर्ट यहाँ पर छीनने की कोशिश की गई। आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होंगे, या फिर आपको सुसाइडल थॉट्स आते होंगे या अभी आ रहे हैं। आपको जीने की इच्छा नहीं हो पा रही है, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, नेगेटिविटी में रह चुके हो, या तो करंटली भी हो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर तो मुझे मेरे व्यूअर्स की दिखाई दे रही है, राइट। तो अगर आप लोग इस सिचुएशन से गुजर चुके हो या तो गुजर रहे हो गाइस, तो ये एनर्जी अपडेट आप ही के लिए है। ये जो कुछ भी आपके दुश्मन हैं, हिडन एनिमीज़ हैं, जो कुछ भी है, इन लोगों ने अगर आप पर कोई नकारात्मक तंत्र का प्रयोग किया था ना, तो अब इन लोगों को कर्मा के तौर पर ये मिल रहा है कि इन लोगों पर कोई और तंत्र प्रयोग कर रहा है। हो सकता है ये इनका कोई दुश्मन है, कोई हिडन एनिमीज़ है, या तो इन्हीं के फैमिली मेम्बर्स हैं, ये वाली भी एनर्जीज़ हैं, या तो थर्ड पार्टी का रिसेंटली किसी के साथ झगड़ा हुआ है, कुछ पैसों को लेकर इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज़ चल रहे हैं, या तो कुछ बहुत बड़ा झगड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। बिकॉज यहाँ पर ना 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर थर्ड पार्टी का किसी के साथ झगड़ा हुआ है, और जिसके साथ झगड़ा हुआ है ना, वो थर्ड पार्टी से भी बहुत ज़्यादा शातिर और चालाक पर्सन है। मतलब देखिए, यूनिवर्स किस तरीके से न्याय करते हैं गाइज, किस तरीके से जस्टिस दिलवाते हैं। अगर आपने, थर्ड पार्टी ने अगर आप पर कुछ प्रयोग किए थे, तंत्र प्रयोग किए थे, उसके बावजूद अगर आपने कोई, मतलब उस पर कुछ प्रयोग नहीं किए थे ना, तो इसका जस्टिस आपको इस तरीके से मिल रहा है कि कोई थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पर्सन आकर उसका बदला ले रहा है, आपका बदला ले रहा है। और ये पर्सन हो सकता है आपको खुद को नहीं पता है कि कौन है, लेकिन इसी तरीके से यूनिवर्स जस्टिस सर्व करते हैं गाइज। जो आप बोते हो ना, वही आपको काटना पड़ता है, राइट। आप कोई करेले का बीज यहाँ पर लगाओगे और उससे आप आम को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। करेला लगाया है तो करेला ही मिलेगा राइट। तो ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। थर्ड पार्टीज़ ने ऐसे बीज बोए ना नकारात्मक ऊर्जा के, तो ये इसी पर जा रही है। अब ये इसने खुद ने जो बोया था वो भी उठकर जा रहे हैं, और कोई थर्ड पार्टी भी इस पर वही ऊर्जा बैकफायर, मतलब प्रयोग कर रही है। ये वाली एनर्जीज भी आप पर किया हुआ बैकफायर हो रहा है, और कोई थर्ड पर्सन भी यहाँ पर आ चुका है। और ये देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये खुद किसी ना किसी के पास जाकर हमेशा चेक करवाती है। बिकॉज इसका ये 24/7 इसके माइंड में यही चीज़ें चलती है। इसके दिमाग में ना
और कुछ दुनिया की चीज़ें होती ही नहीं हैं, बस इतना ही कूड़ा कचरा भरा है इसके अंदर। तो ये हमेशा किसी के पास जाती है चेक करने के लिए, अपनी लाइफ का, आपके पार्टनर का, आपका, इसका, उसका, ये हमेशा करती है। तो अब ना हो सकता है ये अगर चेक करने के लिए गई है तो किसी ने बताया है कि अरे भाई तुम पर ही किसी ने करवा दिया है, ये वाली है ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है गाइस। ये डर का माहौल है यहाँ पर, और ये डरी है ना गाइस, तो इसको 1001% इसको किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे, इसको बॉडी के लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं गाइस, तो ये होता है डर, फियर जिसके अंदर होगा, जिसके भी अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है ना गाइस, तो आपके अंदर का फियर आपके किडनीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी बॉडी में। तो अगर व्यूवर्स में से कोई बहुत ज़्यादा डर में है, राइट, तो आपको भी डर की एनर्जी को रिलीज़ करना होगा गाइस। मतलब ये डर आपको, ये डर मतलब हर इंसान का अलग अलग टाइप का डर होता है। किसी को अपने पार्टनर को खोने का डर होता है, किसी को ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, फोबियाज़ होते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मृत्यु का डर लगता है, किसी को खोने का डर लगना, या कोई अदर टाइप के डर होते हैं गाइस। तो ये जो डर होता है ना, आपके किडनीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो अगर व्यूवर्स में से कोई है तो ये एनर्जी आपको रिलीज़ करनी होगी। आपके लोअर 3 चक्रास जो होते हैं उस पर आपको खास करके काम करना होगा। और अब ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का डर क्या है? इसके कारनामे, इसके षड्यंत्र, इसका ये तंत्र मंत्र करना, इस चीज़ का डर है इसके अंदर कि कहीं इसके ये जो चिट्ठे हैं ये खुल ना जाए। ऑलरेडी तो खुल चुके हैं, ऐसा नहीं कि खुले नहीं है, ये ऑलरेडी खुल चुके हैं, लेकिन ये बार बार वही जो करती है ना, तो हर बार इसे डर सताता है। और सेकेंडली ये लोगों को बहुत ज़्यादा ना गलत सलत चीज़ें बताती रहती है। मतलब एक इंसान को अलग बताएगी, दूसरे को अलग बताएगी, तीसरे को अलग बताएगी। तो समटाइम्स ये कंफ्यूज हो जाती है कि किसको मैंने क्या बताया है। तो इस बात का भी डर होता है इसे कि कहीं मैं खुद के मुंह से ही कुछ गलत ना बक दूँ यहाँ पर। ये वाली एनर्जी है गाइस। जो इंसान सच्चा होता है ना गाइस, वो हर जगह पर एक ही बात करेगा, वो अलग अलग बातें नहीं करेगा। चाहे 10 लोगों के पास जाएगा, 10 लोगों को एक ही कहानी सुनाएगा, एक ही बात बताएगा। लेकिन जो झूठा इंसान होता है ना, वो 10 लोगों को 10 तरीके की 10 अलग अलग बातें बताता है, इसलिए उसके अंदर होता है डर। ये वाली एनर्जी थर्ड पार्टी की है। और थर्ड पार्टी को अब आ रहा है रोना, अब आ रहा है पछतावा, अब बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है, दिल दुख रहा है इसका कि आखिरकार मुझ पर किसी ने कैसे कर दिया। तो ये होगा ही ना, ये प्रकृति का नियम होता है, जो आप करोगे घूम फिर कर आप पर ही आएगा, राइट। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो अब ये जिस तरीके से ये चीज़ें घटित होती है, मतलब हर एक डॉट एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो उसी तरीके से चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही है। यहाँ पर जजमेंट हो रहा है, जिसने जो कुछ भी कर्म किए हैं, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। बिकॉज ये जो साल है, इस साल में बहुत सारे कार्मिक साइकिल कंप्लीशंस में आएंगे। जो सच्चे कनेक्शंस है, जो अच्छे कनेक्शंस है, वो लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट में आ जाएंगे, शादी हो जाएगी। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो एक हो जाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए एक साथ रहोगे, हंसी खुशी सब कुछ हो जाएगा। और ये जो डेविल है, ये उसी के पास लौट कर जाएगा जिसने भेजा है, राइट। और अगर इन केस कोई पर्सन किसी गलत इंसान के साथ डील कर रहा है जो आपको डिज़र्व नहीं करता है, तो वहाँ पर ब्रेकअप और डिवोर्स की भी एनर्जीज है गाइस। तो इस साल यही होगा, जो आपके लिए सही है वो रहेगा, और जो आपके लिए सही नहीं है वो चला जाएगा। फिर वो आपकी खुद की फैमिली हो, आपका पार्टनर हो, चाहे कोई भी इंसान हो। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है गाइस, और कन्फ्यूजन इसी बात का है इसके अंदर कि आपके पार्टनर चेंज क्यों हो रहे हैं। और इसके अंदर ये भी डर है अब कि किसी और ने भी कुछ ना कुछ करवा दिया है, अब क्या होगा मेरा। बिकॉज इसको तो ट्रस्ट है ना इन सब चीज़ों पर। ये एनर्जी तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि इसको तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, इसीलिए ये बार बार वही करती है। तो अब इसे डर सता रहा है कि सामने वाले ने क्या किया है और क्या नहीं किया है, और कर दिया है इसलिए मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ये वाली इश्यूज़ है गाइस। फाइनेंशियली तो मतलब ये लुट चुके हैं यहाँ पर। ये वाली एनर्जी से बहुत प्रयास चल रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये आपस में ही बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ है, इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही है।
हर वक्त कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है। एक की बीमारी ख़त्म होती है, दूसरा बीमार पड़ता है, दूसरे की ख़त्म होती है, तीसरा बीमार पड़ जाता है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है और जिस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा परेशान है गाइज़, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और परेशान रहे भी ना, किसी और के लिए गलत करोगे तो तुम डिज़र्व करते हो परेशान रहना, राइट। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। ऑलरेडी आपके पार्टनर जो है ना गाइज़, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपके पार्टनर का जो आजकल की एनर्जीज़ है, वाइब्स हैं, वो आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जीज़ में आजकल शिफ्ट होती हुई मुझे दिखाई भी दे रही है और फील भी होती है, राइट। तो इसी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रह रही है कि इसकी चालें भी काम नहीं कर रही है, ऊपर से किसी और ने भी कुछ ना कुछ करवा दिया है, कुछ भी लाइफ में सही नहीं चल रहा है। तो ये पूरी मतलब ये इसका अब ना अंत होने वाला है गाइज़, इसकी एनर्जीज़ का अंत हो जाएगा। ये जो टॉक्सिक एनर्जीज़ है, ये जो कार्मिक एनर्जीज़ है, इन सब एनर्जीज़ का अंत होने वाला है। अब ये किस तरीके से अंत होगा ये तो भगवान ही जाने, भगवान को ही पता है। उनकी लीलाएं और परंपरा होती है गाइज़, वो जो भी चाहते हैं उन्हीं के हिसाब से चीज़ें घटित होती है। समटाइम्स हमें भी पता नहीं होता है कि किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं, बिकॉज़ जो लास्ट रिज़ल्ट होता है ना, वो डिवाइन के हाथ में ही होता है। हर एक इंसान का कर्म होता है गाइज़, हर एक इंसान के कर्म के हिसाब से ही उसे उसका रिज़ल्ट मिलता है। आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छा मिलेगा। तो यही एनर्जीज़ हैं। लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा। आप अगर सही राह पर हो, सही रास्ते पर हो गाइज़, तो यहाँ पर आपको ज़रूर से ज़रूर जस्टिस मिलेगा। तो आप आपके जस्टिस के लिए क्लेम कीजिए। आप अपने आप को और ज़्यादा मतलब पावरफुल बनाइए। आप खुद अगर रो रहे हो ना गाइज़, तो ये गलत है। बिकॉज़ हो सकता है इन केस कुछ मेरे व्यूवर्स अब हो सकता है कि उन्हें ट्रिगर मिला है, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, तो आपको हिम्मत से काम लेना है, आपको पावर में आना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको इस सिचुएशन से लेसन लेना है। आपको अब माँ पार्वती से माँ काली का रूप धारण करना है। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, हर एक के लिए ये मैसेज होगा गाइज़। ऐसा नहीं कि फीमेल्स के लिए ही है मैसेज, माँ काली बोला तो फीमेल के लिए ही होगा, नो। काली की एक ऊर्जा होती है गाइस जस्टिस के लिए, इन असुरी प्रवृत्तियों के अगेंस्ट लड़ने की ऊर्जा होती है माँ काली की ऊर्जा। तो अगर कुछ मेल्स भी है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है गाइस, तो आप अपने आप के लिए स्टैंड लीजिए और नेगेटिविटी के अगेंस्ट लड़िए। ये भी नहीं होता है कि हर टाइम फीमेल्स के साथ ही इनजस्टिस होता है। समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि कुछ जो पुरुष होते हैं उनके साथ भी इनजस्टिस होता है, महिलाएं भी उन्हें प्रताड़ित करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं फैमिली वाले। तो आप भी आपके लिए स्टैंड लीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आगे बढ़िए। जैसे ही आप आपके अंदर से परिवर्तित होते हो, आपकी पावर में आते हो ना गाइस, कोई भी डेविल आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। ये आप हमेशा याद रखिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। जब तक आप मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, बहुत ज़्यादा आप रोने की एनर्जी में रहोगे, विक्टिम मेंटालिटी में रहते हो, तब तक आपको ये डेविल डराने की कोशिश करेगा, तब तक ये आपको दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस दिन आप इन सब लेयर्स को तोड़कर बाहर आ जाओगे ना आपकी रियल पावर में, रियल स्ट्रेंथ में, उसी दिन ये भाग जाते हैं सब ये भाग जाते हैं सब। कुछ मेरे व्यूअर्स ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही आप आपकी पावर में आए हो ना, सब ये भाग गए हैं आपके पास से ये आपने रियलाइज़ किया होगा। और अभी अगर कोई यहाँ पर नेगेटिविटी में खुद है, तो आप ये आने वाले समय में एक्सपीरियंस करोगे कि जैसे आप आपके पावर में आ जाओगे, ये सब नेगेटिविटी भाग जाएगी आपके पास से, ये आप भी रियलाइज़ करोगे। तो देखिए गाइज़, यही है एनर्जी अपडेट आज का आपके लिए थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट्स आपको गाइज़ मतलब बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेडली सुननी होती है, बिकॉज़ यहाँ पर जब भी नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जीज आती हैं, तो आपको ये थोड़ा-सा ना बाहरी तौर पर सुनकर लेट गो कर देना है। ये बस आपकी जानकारी के लिए मैं अपलोड करती हूँ कि आप लोगों को पता चले कि जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो कहीं न कहीं पर आपकी अंतरात्मा जस्टिस के लिए वेट कर रही होती है कि कब हमें जस्टिस मिलेगा, और जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उन लोगों की लाइफ में उन्हें कब कर्मा मिलेगा। इसलिए ये एनर्जी अपडेट्स होते हैं। बाकी यहाँ पर ना
नेगेटिव स्पेल वर्क को लेकर आपको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में स्टक नहीं रहना है गाइज, ओके। ये मैं आपको बताना चाहूँगी, बाकी इनका कर्म इनके ऊपर। तो चलिए यहीं पर हम रुकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।